ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवती सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। प्रकृति परमात्मा का प्रकट रूप है। परमात्मा है आत्मा तो प्रकृति है शरीर। परमात्मा है प्रेमी तो प्रकृति है प्रेयसी। परमात्मा है गायक तो प्रकृति है गीत। परमात्मा है वादक तो प्रकृति है उसका वादन। और परमात्मा है नर्तक तो प्रकृति है उसका नृत्य। जिसने प्रकृति को न पहचाना उसे परमात्मा की कोई याद न कभी आई है न कभी आएगी। जिसने प्रकृति को धुतकारा, जिसने प्रकृति को इनकारा, वह परमात्मा से इतना दूर हो गया कि जुड़ना असंभव। फूलों में अगर उसकी झलक न मिली तो पत्थर की मूर्तियों में न मिलेगी। चांतारों में अगर उसकी रोशनी न दिखी तो मंदिर में आदमी के हाथों से जलाई हुई आरतियां और दिए क्या खाक रोशनी दे सकेंगे। और हवाएं जब गुजरती हैं वृक्षों से, उनके गीत में अगर उसकी पगध्वनि न सुनाई पड़ी तो तुम्हारे भजन और तुम्हारे कीर्तन सब व्यर्थ है। प्रकृति से पहला नाता बनता है भक्त का। प्रकृति से पहला नाता फिर परमात्मा से जोड़ हो सकता है। प्रकृति उसका द्वार है, उसका मंदिर है। तुम परमात्मा को तो चाहते रहे हो लेकिन प्रकृति को इंकार करते रहे हो। इसलिए परमात्मा चाहा भी गया इतना सदियों सदियों तक और पाया भी नहीं गया।
एक ही जगत है, यही जगत। फिर चाहो नरक बना लो चाहे स्वर्ग। जगत मात्र एक अवसर है, कोरी किताब। क्या तुम लिखोगे तुम पर निर्भर है, और केवल तुम पर, किसी और की कोई जिम्मेवारी नहीं। नरक में जीना हो नरक बना लो, स्वर्ग में जीना हो स्वर्ग बना लो। तुम्हारे हाथों का ही सारा निर्माण है, यहां सब मौजूद है। युद्ध करना हो तो युद्ध, और प्रेम की छाया में जीना हो तो प्रेम की छाया। शांति के फूल उगाने हो तो कोई रोकता नहीं, निर्वाण के दिए जलाने हो तो कोई बुझाता नहीं। और अगर जख्म ही छाती में लगाने हो तो भी कोई हाथ रोकने आएगा नहीं। तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो। मनुष्य की यही महिमा है, यही उसका विषाद भी। विषाद कि मनुष्य स्वतंत्र है, गलत करने को भी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता में गलत करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अगर ठीक करने की ही स्वतंत्रता होती तो उसे स्वतंत्रता ही क्या कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है गलत होने की स्वतंत्रता भी है। चाहो तो मिटा लो, चाहो तो बना लो, चाहो तो गिर जाओ मिट्टी में और कीचड़ हो जाओ, और चाहो तो कमल बन जाओ। जीवन एक कोरा अवसर है, बिल्कुल कोरा अवसर, जैसे कोरा कैनवास हो और चित्रकार उस पर चित्र उभारे, कि अनगढ़ पत्थर हो कि मूर्तिकार उसमें मूर्ति निखारे। शब्द उपलब्ध हैं, चाहो गालियां बना लो और चाहे गीत। इस बात को जितने गहरे में उतर जाने तो हृदय में उतना अच्छा है। भूल के भी मत सोचना कि कोई तुम्हारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। उस बात में बड़ा खतरा है, फिर आदमी अवश्य हो जाता है। फिर जो हो रहा है हो रहा है, फिर सहने के सिवाय कोई उपाय नहीं। फिर आदमी मिट्टी का लौंदा हो जाता है, उसके प्राण सूख जाते, उसमें जीवन की धार नहीं बहती। चुनौतियों को अंगीकार करने की सामर्थ्य खो जाती, और जहां चुनौतियों को अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं, वहां आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा जन्मती है चुनौतियों के स्वीकार करने से। तूफानों में पैदा होती है आत्मा, आंधियों अंधड़ों में पैदा होती है आत्मा। और बड़े से बड़ी आंधी यही है कि तुम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लो। कठिन होगी बात, क्योंकि सारा दायित्व तो सिर पर आ जाएगा। अभी तो सोचने के लिए बहुत उपाय हैं कि क्या करें। किस्मत, भाग्य, कर्म, भगवान, क्या करें। अभी तो दूसरे पर टालने का उपाय है। लेकिन ये तुम्हारी तरकीब है और चालबाज तरकीब है। ये सिद्धांत तुम्हारे गढ़े हुए हैं और बेईमानी से भरे। इन सिद्धांतों की आड़ में तुमने अपने को खूब छिपा लिया, और पाया क्या छिपाने से? इतना ही पाया कि नरक बनाने की सुविधा मिल गई और स्वर्ग बनाने की क्षमता खो गई। उस मनुष्य के जीवन में धर्म की शुरुआत होती है जो इस पहले कदम को उठाता है, जो कहता है मैं निर्णायक हूं। नरक जाऊंगा तो मेरा निर्णय, जिम्मेवारी किसी पर थोपूंगा नहीं। तो इस बात को जानकर जाऊंगा कि मुझे नरक ही जाना है।
कम से कम इतना तो आश्वासन रहेगा, इतनी तो सांत्वना रहेगी, इतना तो संतोष रहेगा कि अपने ही निर्णय से जिया हूं। लेकिन अगर तुम्हें यह पक्का पता हो जाए कि नरक तुम अपने ही निर्णय से जाते हो, तो क्या तुम नरक जाना चाहोगे? कौन जाना चाहेगा? दुख को कोई निर्माण नहीं करना चाहता। इसलिए जैसे ही ये तीर तुम्हारे प्राणों में चुभ जाए कि मैं स्वतंत्र हूं, वैसे ही स्वर्ग का निर्माण शुरू हो जाता है। पृथ्वी यही है, स्थान यही है, यहीं कोई बुद्ध की तरह जी लेता है और यहीं कोई बुद्धों की तरह, यहीं कोई परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है और समाधि की सुवास में नाचता है। गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है, उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की, उतनी किसी और के माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार, चिंतन मनन, विमर्श के आदि हैं। हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहां हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो, न हो तो न हो। ऐसी आकस्मिक नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन। विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग
तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं, उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई ना भी कहे तो भी वे पहुंच जाते हैं, उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता। लेकिन वे तो बहुत थोड़े हैं और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग हैं। मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है, मनुष्य मस्तिष्क से भरा है। इसलिए जहां जीसस हार जाएं, जहां कृष्ण की पकड़ न बैठे, वहां भी बुद्ध नहीं हारते। वहां भी बुद्ध प्राणों के अंतरतम में पहुंच जाते। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है। बुद्धि पर उसका आदि तो है, अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है, प्रारंभ बुद्धि से है, क्योंकि मनुष्य वहां खड़ा है। लेकिन अंत उसका बुद्धि में नहीं। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहां सब विचार खो जाते, सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती, जहां केवल साक्षी, मात्र साक्षी शेष रह जाता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल है। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 25 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा।
बनता है 3 ध्वनियों से, आ, उ, मा। ये 3 मूल ध्वनियां हैं। से सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों के प्रकारांतर से भेद है। यही असली त्रिवेणी है, आ, उ, मा। यही त्रिमूर्ति है। यही शब्द ब्रह्म के 3 चेहरे हैं। सब शास्त्र आ, उ, मा में समाहित हो गए। हिंदुओं के हों कि मुसलमानों के, कि ईसाइयों के, बौद्धों के, कि जैनों के, भेद नहीं पड़ता। जो भी कहा गया है अब तक और जो नहीं कहा गया, सब इन 3 ध्वनियों में समाहित हो गया है। ओम कहा तो सब कहा, ओम जाना तो सब जाना। इसलिए वेद घोषणा करते हैं कि जिसने ओंकार को जान लिया, उसे जानने को कुछ और शेष नहीं रहा। निश्चित ही ये उस ओंकार की बात नहीं है जो तुम अपने पूजा गृह में बैठ के दोहरा लेते हो। ये ओंकार तो तुम्हारे पूरे जीवन की सुगंध की तरह प्रकट होगा तो समझोगे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे न रहे। झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, तेरी कृपा का अभिमान रहे। कोई और अभिमान रहे न रहे। कोई और अभिमान रहे न रहे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल
प्रार्थना तुम्हारा सहज आनंद भाव। प्रार्थना साधन नहीं, साध्य। प्रार्थना अपने में पर्याप्त, अपने में पूरी, परिपूर्ण। नाचो, गाओ, आह्लाद प्रकट करो, उत्सव मनाओ।